Hi guys, this is a question of NEET PG 2020 medicine and the question says which of the following is not seen in ACTH का deficiency. So ACTH pituitary से release होता है and ये जा कर के हमारा adrenal gland पे act करता है और cortisol को बढ़ाता है. Cortisol is a stress hormone. So basically इनमें से कौन सा है जो कि ACTH के deficiency में ऐसा नहीं दिखेगा? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन एंड वेट लॉस. आप पॉज करके कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में आंसर. सो गाइज द राइट आंसर विल बी हाइपर पिगमेंटेशन. ये हमें नहीं दिखेगा ACTH के डेफिशिएंसी में. आइए हम लोग सोल्यूशन देखते. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग देख लेते हैं कि ACTH जो है वो पिट्यूटरी रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी बनाता है ACTH एंड ये जाकर के कॉर्टिजोल यहाँ पे ACTH एक्ट करेगा तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये बनाएगा कॉर्टिजोल. ठीक है, दिस इज स्ट्रेस हार्मोन. सो ये दो तरीके का डिजीज़ होता है बेसिकली. अगर प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड में है हमारा तो ये प्राइमरी प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो इसको हम लोग प्राइमरी ACTH डेफिशिएंसी कहते हैं. ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम इज़ इन एड्रिनल ग्लैंड, तो इसको हम लोग प्राइमरी डिजीज़ कहते हैं. तो इसमें क्या होता है ना कि डिफेक्ट होता है. मान लो तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड में डिफेक्ट क्यों होता है? जैसे एडिशन डिजीज़ है. एडिशन डिजीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ जो जा कर के एड्रिनल ग्लैंड को डैमेज कर देता है. तो क्या होगा? तो हमारा कॉर्टिज़ोल कम हो जाएगा. ACTH तो फिर अगर कॉर्टिज़ोल कम हो गया तो हम लोग नेगेटिव फीडबैक से ACTH को क्या पता चलेगा कि कॉर्टिज़ोल कम है, ACTH ज़्यादा बनाते जाओ तो ज़्यादा बनेगा. अब ये जो ACTH है ना, यही वो हार्मोन है जो हाइपर पिगमेंटेशन करता है. ACTH हाइपर पिगमेंटेशन करता है और एल्डोस्टेरॉन, क्योंकि ACTH बढ़ जाएगा तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा और एल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा. अगर एल्डोस्टेरॉन कम हो गया क्योंकि ACTH ज़्यादा हो गया तो सॉल्ट वेस्टिंग होगा, हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को, फिर सोडियम कम होगा हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा. देन वी हैव सेकेंडरी ACTH का डेफिशिएंसी. इसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है. वो इनफ ACTH ही नहीं बनाता है कि पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से क्रॉनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी देंगे तो ये सप्रेस हो जाएगा. अगर ACTH कम है तो हाइपरपिगमेंटेशन नहीं होगा. एल्डोस्टेरॉन जो है वो नॉर्मल रहेगा तो कोई हाइपोटेंशन ये सब भी नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी नहीं होगा. इसमें कॉर्टिजोल कम होगा. सो बेसिकली ACTH के डेफिशिएंसी में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा एंड ये सब देखने को मिलेगा. वेट लॉस,